स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे फॉर द 5 टॉपिक्स। टॉपिक फॉर द डिस्कशन: इंडियन रेड सैंड बोआ, नेशनल वाटर मेट्रो पॉलिसी 2026, डीएनए मैपिंग ऑफ द पैंगोलिंग ट्रैफिकिंग एंड इंडिया साउथ कोरिया डिफेंस टाई एंड कुछ प्रीलिम्स के फोकस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, विद इन 5 मिनट्स के अंदर इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट आप आ जाइए, इधर देखिए। इंडियन रेड सैंड बोआ सीजर, ये एक्चुअली ज़्यादा सुर्खियों में इसलिए था क्योंकि डीआरआई ने रिकवर किया 2 इंडियन रेड सैंड बोआ को, स्नेक को, तेलंगाना से। ठीक है, डीआरआई हुआ डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। अब ये डीआरआई के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर ये लोकेशंस मिला है। ओके, और उसको हैंडओवर कर दिया गया फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर वारंगल में। रीज़न क्या है? इलीगल ट्रैफिकिंग है, ग्रे मार्केट सेल है। ग्रे मार्केट सेल याद रखें कीवर्ड है, ये ऑब्जेक्टिव्स या प्रीलिम्स किसी भी या यूपीएससी या फिर पब्लिक सर्विस में आ सकता है। याद रखिए ग्रे मार्केट सेल। नाउ यहाँ पर की फैक्टर है रेड बोआ सेंट के बारे में। इसका साइंटिफिक नेम एरिक्स जोइनी है और ये फैमिली है बॉयडी से, और ये पाया जाता है इंडिया, पाकिस्तान, ईरान में। इन इंडिया जहाँ पर ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट होता है, सेमी एरिड ग्रासलैंड है, एग्रीकल्चर फ्रिंक्स है। ओके, यहाँ पर फिजिकल फीचर्स हैं उसके कुछ। ये क्या है? नॉन वेनमस है, जहरीला नहीं होता है, सिलेंड्रिकल बॉडी होता है। और बिहेवियर एक तरह का बोरिंग स्नेक है, थोड़ा सा डरा हुआ टाइप का रहता है। नॉक्चुरल है, मतलब अंधेरे में निकलता है। एंड फीड्स ऑन द रॉडेंट, स्मॉल रेप्टाइल्स एंड बर्ड। ओके, इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिसीव करता है हाई लीगल प्रोटेक्शन में। ओके, नाउ इसका जो पनिशमेंट है, कुछ फाइन्स है डब्ल्यूपीए के अकॉर्डिंग में। यहाँ पर देख सकते हैं इलीगल डिमांड्स है ड्यू टू द मिथ। अगर वो उसको रखा जाए तो वेल्थ होता है, वेल्थ बढ़ता है, लक बढ़ता है। एंड देन आफ्टर ऑकलैंड, मतलब एक तरह का आप इलीगल तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, जादू टोना वगैरह। एंड देन आफ्टर मेडिकल वैल्यूज़ भी है उसका कुछ, इसलिए इसका डिमांड है थोड़ा। कंजर्वेशन थ्रेट भी है, इलीगल वाइल्ड लाइफ थ्रेट है। ओके, नाउ वाई इम्पॉर्टेंस इकोलॉजिकल। ठीक है, नेशनल रॉडेंट कंट्रोल मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस करता है ये। देखिए डीआरआई के बारे में याद रख लीजिए, ये सीबीआई टीसी के अंडर में आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। ओके, नाउ ये डिटेक्ट करता है स्मगलिंग, डीआरआई जो है। ओके, नाउ अब यहाँ पर आ जाते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ठीक है, इंडियन रेड सैंड बोआ जो है वो क्या होता है? ये वेनेमनस वेनेमनस है? नहीं, ये वेनेमनस नहीं है, ये नॉन वेनेमस है, जहरीला नहीं होता। सो 1 तो एलिमिनेट हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। ओके, 2 और 3। अब आ जाओ यहाँ पर नेशनल वाटर मेट्रो पॉलिसी 2026, ये हाल ही फिलहाल हुआ है, 18 सिटी में ये लॉन्च किया गया है। अब नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं फेज़ 1 जो है, फेज़ 1 गुवाहाटी वाटर मेट्रो, सेकंड फेज श्रीनगर, पटना, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, एंड देन आफ्टर तेजपुर, डिब्रूगढ़, यानी फिर से आसाम। एंड ड्राफ्टिंग किया गया है नेशनल वाटर मेट्रो पॉलिसी को। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे कुछ रीज़न है। ये जो इम्प्लीमेंट एजेंसी है इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1986 में हुई, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवे के अंडर में आती है, जो कि इसका हेडक्वार्टर नोएडा में। इंपॉर्टेंट है ये प्रीलिम्स फैक्टर को लेकर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नाउ और याद रखिएगा ये IWAI एक्ट जो है 1985 में हुआ था। नाउ नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पर फेज़ 1, फेज़ 2 एंड स्पेशल केस में लक्षद्वीप में भी इसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट आने वाली है। ये आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि कोच्चि मेट्रो रेलवे लिमिटेड, इसमें ऐसा ही किया गया है। और याद रखिएगा इसमें कोच्चि वाटर मेट्रो का बहुत बड़ा इनिशिएशन है, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है उसकी, उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे वाटर मेट्रो जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया में स्टार्ट किए जा रहे हैं, इनलैंड वाटरवे। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट मॉडल क्या होता है। रैपिड है, वाटर ऑन स्पॉट, दिस वन। टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे जेटिस, पेंटून, पैसेंजर टर्मिनल, जैसे आप देखे होंगे पेंटून। ओके, और नाउ एडवांटेजेस क्या है? लो कैपिटल कॉस्ट है, यूजेस है, एग्जिस्टेंस ऑफ
वाटर वे है, लेस लैंड एक्विजिशन है, रिड्यूस कंजक्शन होता है एंड लोअर एमिशन है। ओके, नाउ सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड फंडिंग जान लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं है आप लोग के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन एडिशनल, याद रखिए कोच्चि वाटर मेट्रो जो है ये काफ़ी ज़्यादा ये हुआ है। नाउ कोच्चि वाटर मेट्रो जो है इंडिया का फर्स्ट वाटर मेट्रो है जो कि केरला में है। याद रखिए इसी से ज़्यादा अप्रिशिएशन होकर NHW1, 1, 2, 3 सब में NH1 नेशनल वाटरवे 1 कहाँ पर है, याद रखिएगा गंगा भागीरथी हुगली इलाहाबाद प्रयागराज टू हल्दिया। एंड देन आफ्टर वाटर 2 जो है ये ब्रह्मपुत्र आसाम। एंड देन आफ्टर 3 जो है ये केरला कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। याद रखिएगा PM गतिशक्ति मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, जहाँ पर नेट ज़ीरो गोल को अचीव करना है, ब्लू इकोनॉमी स्ट्रैटेजी, ये इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिएगा, JPSC का जो एग्ज़ाम होने वाला है मेंस में, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब वर्ड को याद रख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट वन, नेशनल वाटर मेट्रो पॉलिसी 2026 कंसिडर द फॉलोइंग। तो आपको पता ही है, ये बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द कोच्चि वाटर मेट्रो, IWAI एस्टैब्लिश एक्ट, बिल्कुल सही है। ये वाटर 2 जो है ब्रह्मपुत्र रिवर में है, बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पर आ जाओ, DNA मैपिंग किया गया पैंगोलिन ट्रैफिकिंग को लेकर। ठीक है, ये इसके जो चारों तरफ आप देख रहे हैं ना, ये क्रेटिन स्केल है। ओके, ये खाता क्या है, एंट वेंट खाता है। ओके, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खा के रहता है। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा रेयर स्पीसीज में आता है। रेयर स्पीसीज मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं द स्टडी पब्लिश किया गया PLS बायोलॉजी DNA बेस्ड जेनेटिक मैपिंग को लेकर, ताकि इसकी ट्रैफिकिंग कम हो। एंड साइंटिस्ट बेस्ड जियो रेफरेंस DNA डाटाबेस किया गया टू ट्रेस द सीज द पैंगोलिन बैक टू द सोर्स पॉपुलेशन। एंड देन आफ्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट जेनोम लोकेशन किया गया 671 एंड 122 म्यूजियम स्पीशीज स्पेसिमेन रखा गया है इसका। एंड द 100 ऑफ द रिसेंट फील्ड सैंपल भी है। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ की ट्रैफिकिंग हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई है, जहाँ पर ये ट्रैफिकिंग होता है कहाँ पर है, साउथ वेस्ट कैमरून, साउथ वेस्ट बोर्नियो, अराउंड द म्यांमार। और ट्रैफिकिंग नेटवर्क कहाँ से होता है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम एंड पॉसिबली भूटान। ठीक है, चाइना भी है जो कि इसका लिंक है गुंगडोंग से। एंड मेजर कंज्यूमर डेस्टिनेशन जो होता है, कंज्यूमर डेस्टिनेशन चाइना, वियतनाम एंड चाइना के लोग इसको खाते हैं या फिर इसका यूज़ किया जाता है। नाउ पैंगोलिन इसके लिए एंटीटर होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, इसके यूनिक फीचर्स भी हैं। क्रेटिन स्केल है, ओनली मैमल विद द क्रेटिन स्केल, जिसका दांत नहीं होता, जो कि फीड करता है एंटी टर्माइट्स को लेकर। ओके, नाउ एशियन पैंगोलिन 4 तरह के होते हैं, अफ्रीकन पैंगोलिन 4 होते हैं। याद रखिएगा ये इंडिजिनस स्पीसीज है, अपेंडिक्स 1 में रखा गया है और ये शेड्यूल 1 में है। याद रखिए ये भी शेड्यूल 1 में, इसलिए इसका ज़्यादा चर्चा में है। नाउ नेक्स्ट वन, वाई DNA मैपिंग इज मैटर। ऑब्वियसली बात है, वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक साइंस इसका मैपिंग किया गया है ताकि इसको कंजर्व किया जा सके आने वाले जनरेशन, आने वाले टाइम में। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। विद द रिफरेंट टू द पैंगोलिन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पैंगोलिन आर द ओनली मैमल, बिल्कुल सही है, ओनली मैमल विद द क्रेटिन स्केल। इंडियन पैंगोलिन आर लिस्टेड इन शेड्यूल 1 एंड ऑल पैंगोलिन आर लिस्टेड इन अपेंडिक्स 1। ठीक है, ये तीनों के तीनों सही है स्टेटमेंट है। ओके, तीनों की तीनों सही है। ओके, नाउ याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट वन, स्ट्रैटेजिक स्पार्क इंडिया एंड साउथ कोरिया। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साउथ कोरिया का डिफरेंट टाइज हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है साउथ कोरिया जो है वो चिप्स यानी लिथियम चिप्स बैटरी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सेमीकंडक्टर्स के लिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, K9 वज्र टैंक है जो हविज़र है, वो इंडिया मेक इन इंडिया के तहत डेवलप किया जाएगा, जो कि ये लेगा कौन, साउथ कोरिया। ओके, डिफेंस स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप को लेकर इनके बीच में एक डील हुआ है, और ये डील याद रखिएगा 19 मई 2021 यानी 19 और 21 के बीच में हुआ है। ठीक है, नाउ यहाँ पर वैल्यू एडिशंस की वही बात है, इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, साउथ कोरियन न्यू साउदर्न पॉलिसी, ये दो टर्म्स को याद रखिएगा, इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड साउदर्न पॉलिसी। ठीक है, मैं ये न्यूज़ एनालिसिस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि JPSC मेंस की परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है, और इसमें ये सब आपके फैक्टर्स रहेंगे, कीवर्ड रहेंगे, तो ऑब्वियसली बात है ग्रेस अप होगा आपका मार्क्स।
नाउ एक्सपेंडिंग द एरिया ऑफ द डिफेंस कॉरपोरेशन, साउथ कोरिया स्ट्रेंथ करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है चाइना और साउथ कोरिया के बीच में ठीक है वार का सिचुएशन है, तो दैट्स वाई नेवल मैरीटाइम कॉरपोरेशन विद द अदर कंट्रीज के साथ डेवलप कर रहा है। ओके, नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं एरोस्पेस कोलैबोरेशन है जो कि KF-21 फाइटर प्रोग्राम से स्टार्ट करेगा। ओके, नाउ इमर्जिंग डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस इनोवेशन, याद रखिए एक इंडेक्स जो है कोरिया इंडिया डिफेंस एक्सीलेटर है। ओके, नाउ बाय सेलर रिलेशनशिप, को डिफरेंशिएशन, को पार्टनरशिप, याद रखिए ये वर्ड है, ये की वर्ड है, याद रखिएगा। बाय सेलर रिलेशनशिप, को डेवलपमेंट एंड को इनोवेशंस पार्टनरशिप है। नाउ इंडिया पैसिफिक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस यही है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन हो गया एंड बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज़ रखता है, ठीक है, इसलिए इसके पास ये कंसर्न इशू है, इसलिए वो चाहता है कि अदर कंट्री के साथ अच्छा डिफेंस टाई बना के रखे। नाउ वाई साउथ चाइना सी मैटर टू द साउथ कोरिया, ओके, दिस द फॉलोइंग रीजंस है वाई इट इज मैटर फॉर द इंडिया। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, रूल बेस इंडो पैसिफिक ऑर्डर है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पर देखिए इंडिया ने ऑफर दिया है स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी, लार्ज डिफेंस मार्केट एंड इंडिया स्पेसिफिक आउटरीच है, इंडस्ट्रियल स्केल बहुत ज़्यादा है, जबकि साउथ कोरिया के पास कुछ इस तरह से है। याद रखिए शिप बिल्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव्स है स्टेबल, सिक्योर एंड रूल ऑफ द इंडो पैसिफिक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साउथ कोरिया का है, ठीक है, आप इसको रीड अप कर लीजिए, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द इंडिया एंड द टेक ओवर, ठीक है, एंड द मेंस क्वेश्चन है, इसको आप जितने भी है मेरे फिर से आप स्क्रीन को स्क्रॉल करके अच्छे से पढ़िए और जो जो ये यहाँ पर पॉइंट्स दिया हुआ है उसको आप मेंस के भाषा में लिखिए। ओके, नाउ अमूर फाल्कन जो है एक तरह का ट्रैकिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है इंडिया के द्वारा, ठीक है, जो कि बर्ड है जो साउथ अफ्रीका से रिटर्न आती है चाइना पे और वहाँ पर ब्रीडिंग करती है। ओके, नाउ ये एक्चुअली होता है मेजर स्टॉप ओवर जो साइट्स है वो कहाँ पर है, मणिपुर में और नागालैंड में, ठीक है, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट वन, पंजाब नाग स्प्रिंग कंजर्वेशन फेस्टिवल, ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में होता है, ठीक, ये कीवर्ड है, आपको याद रखिए प्रीलिम्स से रिलेटेड है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ ये एक्चुअली फोकस क्या किया जाता है, जैसे वीट कंट्रोल, डिसैलिनेशन, वेटलैंड रिस्टोरेशन एंड मेंटेनिंग द नेचुरल वाटर फ्लो। ऑब्वियसली बात है जितने गंदे अगर हो जाते हैं तो उसको साफ़ सुथरा किया जाता है। ओके, ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है फिश विश जो भी रहते हैं वो क्लियरली ये लोग कैच वैच करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो नदी होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसको क्लीन कर दिया जाता है, तो जिसके कारण आप देख सकते हैं वाटर चर्निंग ड्यूरिंग द फेस्टिवल हैव द रिमूव द अल्कन ब्लूम, जो अल्गल ब्लूम जो हो जाता है ना साइड साइड में, ठीक है, या टॉप लेयर्स में, उसको साफ़ कर दिया जाता है सिल्ट और वेस्ट को, जिसके कारण क्या होता है हो जाता है इम्प्रूव करता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। नाउ नेक्स्ट वन, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, याद रखिए स्वीडन के द्वारा दिया गया पीएम मोदी जी को दिया गया, एंड याद रखिएगा ईयर 2026 जो है 100 एनिवर्सरी ऑफ द रविन्द्रनाथ टैगोर विजिट टू द स्वीडन। ओके, नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉयल ऑर्डर जो है पोलर स्टार एस्टैब्लिश इन द 18th सेंचुरी ऑफ द सॉरी मार्च टू ऑनर द डिस्टिंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस। ओके, ठीक है, एंड सिटीजन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द साइंस एंड लिटरेचर, ठीक है, बोथ आर द करेक्ट वन, ठीक है। सो ये रहा आपका कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस नेक्स्ट डे से फिर से आपको मिल जाएगा। ओके।